कुछ नहीं किया। यह सब महारानी जी की चाल है, मैंने कुछ नहीं किया। हर सेनापत तू निकला हराम। हर सेनापत तू निकला है गद्दार। सेनापत है निकला तू गद्दार बाजी। हराम खोर के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डाल दो, ये हमारा हुक्म है। इसने वो कर्म किया है कि आज तक मैंने कभी सपने में नहीं। ले जाओ बंद कर दो इस हराम खोर को काल कोठरी में, और जब तक हमारा हुक्म न हो तब तक इसे खाना पानी नहीं देना। जाओ। महारानी ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो बहुत बहुत बुरा। मैं तो सपने में नहीं सोच सकती थी कि सेनापति इतनी नीची हरकत करेंगे। अरे महाराज कहने वाली बात अलग है, मैं अपने दिल में न जाने क्या क्या समा के रखी हूँ। इस हरामजादे को मैं बड़ी महारानी के साथ भी देख चुकी हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, तुम इतनी अच्छी महारानी हो कि यहाँ पर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। अच्छा, आप ही तो मेरे देवता हैं, मेरे भगवान हैं, सब कुछ आप ही मेरे लिए। तुम्हारा सिवा आखिर मेरा है कौन? हम मैं आराम करना चाहती हूँ। क्या कहा आराम करना चाहती हो? जाओ प्रिय, अपने आराम कक्ष में तुम आराम से आराम करना। जाओ। जब इतनी बात हो ही गई है, तुम्हारे साथ में सेनापति ऐसा कर दिया, तो जो उस दिन तुमने देखा है बड़ी महारानी के साथ में, और हम और मुन्नी लाल भी देखा, वो महाराज के सामने बता दो। आखिर ये ऐसा करता ही रहेगा। हाँ स्वामी, उस दिन की बात बता दो। कौन सी बात? यकीन कीजिए। कौन सी बात बताना चाहती हो प्रिय? बोलो, क्या बताना चाहती हो? कि सेनापति और महारानी के बीच नाजायज संबंध है। क्या कहा? क्या कहा प्रिय? सेनापति और महारानी के बीच में कल संबंध है? हाँ, इधर आओ दरबारी, इधर आओ। क्योंकि मैं बड़ी दीदी को समझाती ये है। बताओ कि जो हमारी छोटी रानी कह रही है, क्या ये बात सत्य है? राजन, जब हम और हमारे साथ में मंत्री बलवंत सिंह जाते थे, उनके साथ में हम तैयार रहते थे। एक दिन की बात है, उनके राजमहल के बगल से हम और महामंत्री बलवंत सिंह जा रहे थे। हमने क्या देखा, जो बड़ी रानी है और ये सेनापति जसवंत सिंह बड़ी वाली रानी के साथ बहुत गलत संबंध। बस करो दरबारी, बस करो।
राजन उस समय हमारी आंख क्यों नहीं फूट गई इस नज़ारे को देखते हुए। महारानी नीचे और सेनापति जसवंत सिंह ऊपर था। या भगवान, आज मैं क्या सुन रहा था, मुझे तो जीते जी मर जाना। भगवान फिर ऐसा मत कीजिए। अगर प्रिय ये बात सत्य है तो बड़ी रानी को इसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। स्वामी, इसी वक्त मैं जाता हूँ और महारानी अपने आराम कक्ष में है, उससे मैं स्वयं बातें करता हूँ। जी स्वामी। मंत्री बलवंत सिंह, तुम देखे रहना छोटी रानी को कोई दिक्कत ना होने पाए। मैं चलता हूँ। महारानी जी, लंबरदार जो रास्ता पकड़ा कौन मुनाफा होगा? मुनाफा क्यों नहीं होगा? अरे महाराज मैं बनूंगा मंत्री, तुझे बनाऊंगा। अरे वो वक्त अब दूर नहीं, और कसम हमारी दुल्हनी की, अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो याद रखना, अगर दौड़ा के गोली ना मारी तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। पूरा प्रेम से पति के रहो जो उनका रिया रे बोले बोलू, नान नान काटूंगी तुम्हें भी, कसम हमारी दुल्हनी। चलो अब देखो क्या होता क्या है। सेनापति की फांसी होगी तो महारानी क्यों बचे? उसको भी महल से निकलवाना ये मेरा पुरानी आदत है। क्यों नहीं? और देख लेना, चल बदल की ठोकर खाएगी। साली गली के भिखारन न बना दिया तो मंत्री बलवंत सिंह नाम मेरा नहीं। इसीलिए कहना है दोस्तों, और दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। रड़वा रहे जलंधर, रड़वा रहे जलंधर, मगर करत सा नार ना मिले। रड़वा रहा जलंधर मगर करत सा नार ना मिले। अरे मेहरिया गोरी होया काली, मगर मेहरारू लाओ तो बहुत सोच समझ के लाओ। काली चाहे भाई से ज्यादा हो वह चली, मौत चाहे जितनी हो वह चली, लेकिन एक चीज नहीं होना चाहिए मास्टर, मेहरिया गोरी होया काली, मगर छिनार ना मिले। कुकुर 70 बार काटे, कुकुर 70 बार काटे, मगर बिलार ना मिले। भगवान ने मेरी विनती को सुन लिया, और जो बाबा ने दिया था, एक माला दिया था, वो माला मैं अपने गले में डाल कर रखी हूँ। वारे बाबा, तुम्हारी महिमा बड़ी अपरंपार है। हमारे महल में अभी तक चिराग जलाने वाला संतान पैदा नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे कोख से जो बच्चा जन्म लेगा, जिस दिन मेरे कोख से बच्चा जन्म लेगा, उस दिन राजमहल में चिराग जलेगा। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। हमारे महल में 2 महारानियां हैं, दोनों के कोख से बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये राजमहल पूरा सुना सुना है। महारानी जी, हाँ। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो एक बार एक दिन इस राजभवन में कोई उसका वारिस जरूर बनेगा। हाँ, क्यों नहीं। और मेरी रोज रोज तबीयत खराब होती जा रही है।
मुझे लगता है मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। महारानी अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो एम्बुलेंस का फ़ोन किया जाए, नहीं आपको एडमिट कराया जाए। अभी नहीं, अभी टाइम बहुत बाकी है, मुझे बैठा दो। ठीक है। वाह महारानी, मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकली, क्या? आखिर क्या हुआ तुम्हें? अचानक ये क्या हुआ? मैं क्या सुन रही हूँ? महारानी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर सयाना किया, कहा कि मेरी मान सम्मान इज्जत को बचा कर रखना, लेकिन तूने क्या? अरे याद तेरे बचपन की महारानी, याद तेरे बचपन की पूरे घर को रुलाएगी। याद तेरे बचपन की पूरे घर को रुलाएगी। याद तेरे याद तेरे बचपन की पूरे घर को रुलाएगी। मैंने ये नहीं जाना, मैंने ये नहीं जाना क्या गुल तू खिलाएगी। माता पिता का तूने क्या नाम मिटाया है। माता पिता का तूने क्या नाम मिटाया है। मैंने ये नहीं जाना क्या गुल तू खिलाया है। याद तेरे बचपन की, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। महारानी, मैंने क्या सोचा था, तू क्या निकली। जा, निकल जा इस दरबार से, तेरा यहाँ पर कोई गुजारा नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है स्वामी जी? मुझको मारे महारानी, जा रहे हो।
महारानी एक नौकर के साथ में रंगलीला तूने मनाया और कुछ भी नहीं। तू हरामखोर, एक दिन ये फांसी का फंदा मेरे गले में पिघला देगी। इसीलिए राज महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चल इस घर से निकल। मैंने सब कुछ नहीं किया स्वामी जी। इस घर से निकल। मैं तेरी सूरत देख। स्वामी जी तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो स्वामी जी। गलती तो जाओगी लेकिन अपने आप को संभाल कर रखना स्वामी जी। मेरे जाते वक्त तहस नहस हो जाएगा, राज दरबार में तहस नहस हो जाएगा। महारानी, आप अपने आप को संभाल कर रखना स्वामी जी। महारानी तेरी सूरत देखना मैं सख्त घृणा और नफरत करता हूँ। राज महल से निकल जाओ, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। निकल। दरबारी महाराज, आज मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ जी महाराज, कि एक नौकर के साथ में ये हरामखोर महारानी पद्मिनी ने प्यार का गंदा नाटक खेला है। अगर ये बात आज छोटी रानी नहीं बता देती तो वाकई में एक दिन ये हमारे गले में फांसी का फंदा। अगर ये बात सच है तो ये मान सम्मान की बात है। इसीलिए तो दरबारी मैंने बड़ी रानी को यहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया है। आओ हम चल करके अपने आराम कक्ष में बैठकर आराम करते हैं। महाराज जी ने छोटी महारानी जी के बातों का विश्वास किए, लेकिन बड़ी महारानी जी की बातों का विश्वास न किए। अब आइएगा साथियों, अब देखिएगा आगे होता क्या है। आइए चलते हैं, और चलते वक्त आप लोग के बीच कहा गया है, अरे अरे गाँव वाले, अरे गाँव वाले, बुढ़ौना से कह दो बूढ़ी वा बिचारी मरी जा रही है। न सर पे है चप्पल, न तन पे है जामा, न सर पे है चप्पल, न तन पे है जामा, बूढ़ी वा बिचारी चली आ रही। आइएगा साथियों, महाराज जी ने आदेश किए हैं कि सेनापति जी को खाना और पानी कुछ नहीं देना, सिर्फ इसे अच्छी तरीके से निगरानी करना होगा। आइए चलते हैं सेनापति जी के पास, उसके बाद आप लोग देखिए आगे होता क्या।
सेनापति जसवंत सिंह, अगर आज तुमने महारानी के साथ ऐसा गंदा सलूक नहीं किए होते तो आज तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा तुमने। दुनिया की नजरों में, महाराज की नजरों में और तुम लोगों की नजरों में तुम्हें गद्दार, लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम्हें नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो आज हम खुद उस बात को सोचते साहब, लेकिन आज क्या करें, हम मजबूर हैं। ये महाराज का हुक्म है। आज तुमको यहाँ से मैं रिहा करता हूँ। तुम इस विक्रमगढ़ राज को छोड़कर इतनी दूर चले जाना, दोबारा इस विक्रमगढ़ में राज में नजर नहीं आना। सिपाही, अगर तुम मुझे जेल से रिहा कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि विक्रमगढ़ रियासत छोड़कर चले जाओ, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि मैं विक्रमगढ़ रियासत को छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तो आज क्या करें, हम मजबूर हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम नौकरी से निकाल देंगे हमें महाराज। सिपाही, ये तुम्हारा एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जी, मैं जा रहा हूं, रही जिंदगी तो फिर हम दोबारा मिलेंगे तुमसे, और कब मिलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। चल रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, हम भी सोचते हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी महाराज से नौकरी हमको निकाल देंगे। अब हम चल रहे हैं और चलते चलते कहना क्या मास्टर, चलते चलते मुझे एक भोजपुरी में गाना याद आ गया। और हाथ मां मेहंदी मांगे सिंदूर, हाथ मां मेहंदी मांगे सिंदूर, बर्बादी का जरवा हो गई ला हो, बर्बादी का जरवा। ये तो फिल्म दुनिया वालों ने गाया है, लेकिन मुन्नी लाल ने कैसे बना दिया मास्टर। अरे हाथ में हैंडल पैर में पैडल, हाथ में हैंडल पैर में पैडल, बर्बादी चुटरवा हो गई हो, बर्बादी चुटरवा। सासू से बतोहू बोली है अपने सासू से, तोर पे तबाही जरवा हो गई ला, तोर पे तबाही। वाह छोटी महारानी जी, तुमने हमारे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दिया, ऐसा कलंक का टीका लगा दिया कि इस कलंक के टीके को लेकर मैं सर उठाकर जी नहीं सकता। इस कलंक के टीके को मिटाने के लिए अब हमें इस रियासत को छोड़कर अब हम बीघड़ों में जाएंगे, चंबल घाटी जाएंगे और एक डाकुओं का गिरोह तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम छोटी महारानी जी तुम्हारे लगाए हुए इस कलंक के टीकों को जरूर मिटाऊंगा। और आज के बाद अब ये भोला भाला सेनापति नहीं, यह भोला भाला सेनापति नहीं, बल्कि डाकू शारदा सिंह के नाम से विख्यात होगा। उसके बाद छोटी महारानी जी और मंत्री जी, अगर तुम्हारे खून से जमी को न लाल कर दिया तो हमारा नाम भी शारदा सिंह नहीं होगा।
मजा आएगा दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है, जो हम दिखाएंगे आप लोग देखेंगे। इसलिए कहना है, बात ही बात में विश्वास बदल जाता है और रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। कहना क्या मास्टर? अरे नैना मार के चली कि नैना मार के चली, गंगा पार की बिट्टी वह नैना मार के चली, गंगा पार की बिट्टी वह नैना मार के चली। मेरे स्वामी जी को न जाने क्या हो गया, मुझे कलंकित बनाकर राजमहल से धक्का मारकर मुझे निकाल दिया। अरे महाराज, तुमने जरा से नहीं सोचा कि मेरे कोख में जो बच्चा जन्म ले रहा है, जो बच्चा पल रहा है, अरे इसके लिए तो सोचते हम इस बियाबान मंगल में कहाँ जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो मंदिर है, शारदा मैया का मंदिर है, जो इस जंगल में रहकर अपना गुजर बसर कर लूंगी। अगर कोई सहारा देने वाला अगर मिलता है तो हो सकता है कि मुझे सहारा देगा, नहीं तो यहीं पे घुट घुट के मर जाऊंगी। हर कैसे दिन अब बीते हैं राम, हर कैसे दिन अब बीते हैं राम, जताना बताए अब भाई स्वयं का चरदियो देखो, राजमाता ने आवाज लगाया, हमारा और तुम्हारा कर्तव्य है
इनके दुख में मुसीबत में कोई शामिल होना प्रकार है। की दिक्कत हो तो इनका हाथ बटाना चाहिए। ऐसा करिए, हाँ। एम्बुलेंस बुलवाई। अबे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस हाँ एम्बुलेंस। सुनो, हैं? इनको उठाओ। लेकिन यार चलो। लेकिन यार भैंसिया यार कितने खेत ले जाए। अरे चले दे यार, तो खेत न ले जाए। पहले इनको उठाओ, ले चलो, इनकी दिक्कत हम बढ़ती जा रही है। को लगता है सुनो, हैं? हमको उस बात को याद है जिस दिन महाराज जी ने रात दरबार से निकाल दिया था। वही बात का तो रोना है। हमको लगता जो इनके पेट में बच्चा पल रहा है, आज पूरा दिन हो चुका है, अचानक इनके पेट में दर्द हो गई। इनकी सेवा करना चाहिए और तुम्हें। चाहे जिसके हो, अगर समय पूरा होगा तो भाई बच्चा तो पैदा हो। हे शंकर भगवान, हे ऊपर वाले, जिसका कोई नहीं है ना उसका ऊपर वाला है। हाँ क्यों? कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देखो यार, क्या होता है क्या नहीं होता है, बेटी होता है कि बेटा होता है, इसको यार ऊपर वाला जाने। हम तो ऐसे होता है कि ऑपरेशन से होता है, सही बात भाई है। तो ऊपर वाला जाने। हाँ। हे भूषणनाथ बाबा, हे टेढ़ी टांग वाले देवता, मैं टेढ़ी टांग। हे घुसनाथ, हे बजरंग बली, डिम्पल बाबा, ककवार बाबा, निकिताम उद्धार कर दो मालिक। हाँ सही है कोनो भाई। दिक्कत न होने पाए। ऐसा करो। देखो मेरा बच्चा कितना सुंदर है। सुंदर। अगर यही बच्चा आज राजमहलों में राज दरबार में पैदा हुआ होता तो कितनी सौभाग्य की बात होती। मेरा राजमहल जगमगा उठता, प्रजा मेरी बहुत खुशहाल होती। क्यों? सहेलियों को बुलाकर, टोला पड़ोस वाले को बुलाकर राजमहलों में सोहर गीत गवाती। लेकिन मेरे बच्चे के ये नसीब है जो आज इस जंगल में मेरा बच्चा जन्म लिया है। अगर आपका इजाजत हो, थोड़ा हम आपके बच्चों को खिलाना चाहते हैं। पगला गए बा। अरे यार नान के लड़का बे पैदा भा है, तुम्हें कर लोग आए रे, पता लाग लोकवा मार जाए तो। यार ये भखाना काम है, छाती बाहर लगाओ। भैया ये यार मुन्ना के देख नान नाम की कम तब जीते राख। अबे का भैया मेहरुआ करना दिखाओ, मेहरुआ तो नहीं रहती है। वह देखो मुन्ना के नानी मौसी हरी बैठी है। चुन्नीलाल, मुन्ना के नान आँखी है, नान के नुकुना है, नान के मुंह है, नान हाथ है, दुचारी हाथ के हाथ रहेगी, नान हाथ की अंगूरी है। मुन्ना के नान गोड़ है, नान गोड़े की अंगूरी है। और मुन्ना के एक चीज और है। और क्या है? इतनी बड़ी दुनिया का जड़ है। जब सब चीज मुन्ना का छोटा है तो हर चीज छोटा रहेगा। हाथ दुचारी हाथ का हो जाएगी। इंसान का लड़का यार, हमें तुम्हें मेहरारू कबो नहीं भेजते सुंदर सुंदर। इनके मूड़न हुई तो सुनील पटेल के नौटंकी बजावा जाएगी। बब्बू हंसो न यार। और ठीक है, भुखाने तो नहीं ना? ठीक है का आजे पैदा भाई, आजे कही सब ठीक है। हाँ मुन्ना बोली कहा वाली बात नहीं, मुन्ना लाखों में एक है। हाँ लियो भाई, देख लियो। बच्चे की बुआ आ गई सालनी। अच्छा, जिसका कोई नहीं होता है
उसका सालनी बुआ होती है। 20 रुपए दे रही हैं मुन्ने के पैदा होने की खुशी में सोहर गीत गवाने के लिए। सोहर होना चाहिए। क्या बताऊं, अगर मेरा बच्चा ठीक कोई बात नहीं। ये आगे हमारे मान्यवर बड़े भैया सोहन के फूफा, उनकी तरफ से बच्चे को 10 रुपया दूध पिलाने के लिए दिए। धन्यवाद। और ये आ गई रुमन मौसी। रुमन मौसी की तरफ से ये 10 रुपए दे रही, कह रही है कि नेछावर दे रही, कह रही सोहर गीत होना चाहिए। कई लड़का के अम्मा को बुलाया और लड़का उड़का देख लिया। क्या बताऊं, मैं अकेले कैसे गीत गा सकती हूँ। गीत तो गा सकती हूँ, लेकिन अगर पड़ोस वाली आ जाती दो चार सहेलियों के साथ गाना गाने में बहुत मजा आता है। हम जरूर गाते, लेकिन अकेले में कैसे गाऊं, मैं तो खुद परेशान हूँ। हरिया जी करी हैया मोरी बहुत पिराए, हरिया जी करी हैया मोरी बहुत पिराए, राजा दरदिया बहुत भई, आज करी हैया मोरी बहुत पिराए, राजा दरदिया बहुत भई। हेलो, ये आ गई। देखिए पूरे ग्राम सभा की बुआ, पूरे गांव की बुआ जी आ गई। अगर पूरे गांव की बुआ है तो इस बच्चे की भी बुआ है। 20 रुपए दे रही नेछावर और कह रही है कि सोहर बच्चे की होने में खुशी में होना चाहिए। हेलो, ये आगे हमारे माननीय बड़े भैया उमेश कुमार राइटर महोदय, ध्यान दे। उमेश कुमार घर मालिक साहब को 20 रुपए का व्यवहार पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हर जुग जुग जिया तू लला लवा, भवनवा के बाग जागल हो, रनिया लाल होई है, फूलवा के दीपा के मनवा से आग लागल हो, रनिया लाल होई है, फूलवा के दीपा के मनवा से आग लागल हो। हेलो हेलो, हाँ घर मालिक साहब, हमारी आवाज को आप सुन रहे हैं तो अपना व्यवहार स्वयं ले और नाम लिख ले। या मत कहना सुबह कि व्यवहार जो कल लोग चुरा ले गए। बेला
सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ हम अपने बच्चे को नाम क्या रखूंगी। नाम हमसे बढ़िया को नाम न धरा पे लड़का बच्चे के इनके नाम धर दियो। हाँ ज्योतिषी पढ़े है ना। लाल मोहम्मद सरोज पंडित महाराज मछाड़ी वाले। लाल मोहम्मद सरोज पंडित मछाड़ी वाले। हरामखोर कहीं का। मेरा बेटा जंगल में पैदा हुआ है ना। महारानी जी हम तो कही थे भाई जंगल में बच्चा पैदा भा है, ये बच्चा का नाम रख दीन जाए जंगलिया। भाई जंगल में भा है ना। बताओ तुम लोग एकदम पागल हो। एक नाम और कहो अच्छा से बता दे। कोई अच्छा से अच्छा नाम बताओ। बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा है। एक नाम धर दो पंडोही। चलो चाटो, तुम लोग नाम नहीं रख पाओगे। बहुत मजाक उड़ाते हो मेरे बेटे को। हमारे बच्चे को मजाक उड़ा रहे हो। जाओ उनसे बिचरवा के आओ, वो नाम बताएंगे। पागल कहीं का। अगर मेरा बच्चा तुम लोग नाम नहीं रख पाओगे, हम अपने बच्चे का नाम खुद रख लूंगी। क्या तुम क्या बोले भैया? महारानी जी मुन्ने का नाम रखे, देरी किस बात की है? याद है हमारे माननीय बड़े भैया रामू, बच्चे के नाम के उपलक्ष्य में कोई अच्छा नाम रखिए। रामू भैया जी की ओर से नाम रखने के लिए 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी। लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। आज हम अपने बच्चे को नाम रखती हूँ। आज से मेरे बेटे का नाम हीरा है। हीरा। हीरा छोटा नाम अच्छा नाम। छोटा अच्छा नाम। ना हम अपने बच्चे को नाम हीरा रखती हूँ। आज के बाद मेरे बेटे का नाम हीरा है। और ये माला एक दिन की कहानी है कि जो मेरे स्वामी जी थे वो जंगल में शिकार खेलने गए थे और वहां जंगल में एक महात्मा जी बैठकर अपने तपस्या में मलिन थे। मेरे स्वामी जी का घोड़ा का टाप। महारानी जी देखिए, ये पूरे ग्राम सभा की बुआ जी का कहना है कि जब बच्चा हमारे पास आएगा तभी बच्चे के खुशीनामा के लिए निछावर में दूंगी। अच्छा, ऐसे नहीं दे सकती हूँ। लो लेके जाओ ना, लेके जाओ। ले जाए। हाँ मुन्नीलाल ले लियो। अगर मान लो मुन्ना रोवे लागे भूखा जाए तो इसको बच्चे को जल्दी लेके जाओ। जल्दी चले के ज्यादा न दिखाए नहीं तो अना वाना ले लिए पता लागेगी। लड़का पता लगे पेचिस करे लागे। ला मेरे बच्चे को। मुन्नीलाल ज्यादा दाद ना दिखाए हो, नहीं मेहरुए तो नहीं रहती है। नहीं नहीं, अरे सबके पास औलाद है। जितनी मेरी माताएं बैठी है सबके पास औलाद है। और ऐसा मत कहिए महारानी जी, औलाद होता सबके लगे लेकिन कोई पढ़ने नहीं जाता है। जिसका नजर लगने को होता है लग जाता है। अरे वो तो कोई बात नहीं। बच्चे को देखकर खुश हो गई और 20 रुपए के नाम दिया है। धन्यवाद। और आज के बाद ये माला वही माला है जो मुलराज ने सत्य का माला दिया है। और बाबा ने कहा था कि जाओ महाराज, बड़ी महारानी के गले में डाल देना और तुम्हारी बड़े महारानी के कोख में बच्चा जन्म लेगा, तभी राजमहल में चिराग जलेगा। लेकिन ये चिराग राजमहल में नहीं जलेगा। ये चिराग आज के बाद शारदा मैया के मंदिर पे जलेगा। और अपने बच्चों को ये माला पहना देती हूँ। कोई बात नहीं।
रातें ढलती नहीं, दिल भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। और अब जता है वही तो होना है आदमी, एक होना है आदमी, एक होना हेलो हेलो, देखिए भैया व्यवहार लिखने वाले भैया ध्यान दे। सुनील कुमार इसी गांव के रहने वाले हैं, 51 रुपए व्यवहार दिए हैं। और आगे राम गुलाम भैया जो इसी गांव के रहने वाले, उनकी भी तरफ से 51 रुपए का व्यवहार है। पार्टी को धन्यवाद, शुक्रिया है। दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग विक्रमगढ़ की राज की कहानी देख रहे थे। अब आप लोगों समझ दानव जादूगर अपने तपस्या में मगन है। उन्हें तंत्र मंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान है। देखिए हमारे रंगमंच के माध्यम के द्वारा। धन्यवाद। बच्चा, अरे गुरु महाराज कहो। हाँ बेटा, गुरु महाराज कहा जाता है। और तब तो ठीक है ना। तुम जानते हो कि हमारी बेटी एक मोती है। अगर मृत लोक से कोई एक दानव लोक आएगा, अगर हमारे 3 प्रश्न है, हमारे 3 प्रश्न का जवाब दे देगा तो वही हमारी बेटी के साथ शादी होगी। गुरुदेव, यानी कि आपके 3 प्रश्न हैं। जो कोई प्रश्न को जवाब देगा, अपनी बेटी मोती का विवाह उसी के साथ आप रचाएंगे। हाँ। तो बुलाइए गुरु महाराज। दानवों को हम अपने जादू द्वारा से मिला रहे हैं। बैठो। ओम नमः शिवाय।
तुम क्यों डरते हो? ये बच्चा, ये हमारे सब भूखे हैं, इन्हें खाने के लिए कोई व्यवस्था किया जाए, इसीलिए सब परेशान हैं। गुरुदेव, जो आपके पास 5 कुंटल का जो भैंसा बांधा हुआ है, हाँ हाँ, खाओगे? ओह, ले जाओ। मैं जानता हूँ तुम भूखे हो। आप आदेश कीजिए, इनका भोजन जो 5 कुंटल का भैंसा बंधा हुआ है उसी की माँ से खाकर क्या हम तुम्हें आदेश देते हैं, इनको सबको भोजन कराइए। अरे बच्चा, ये क्या कर रहे हो? नहीं देख सकते हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हें ये पागल कर देगा। क्या कहोगे तुम? अरे इसको ले जाओगे तो तुम लोग पागल हो जाओगे, तुम जानते हो ना। हाँ, इसको नहीं ले जाओगे। व्यवस्था कर दिया उनसे। ओम नमः शिवाय। बच्चा, अब हम अपनी बेटी मोटी को बुलाते हैं जादू द्वारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र हो। पिताजी, आखिर आप अपनी बेटी मोती को अपने पास क्यों बुलाए? तुम जानते हो बेटी, ये दानव लोक है। अगर कोई इंसान अगर मृत्यु लोक से आता है तो हमारे 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न? हाँ। लेकिन वो कौन कौन से प्रश्न हैं? प्रश्न ये है, सबसे अपने देश में सबसे सम्राट राजा कौन है? और दूसरा प्रश्न यह है, पत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ पत्ता किसका होता है? तीसरा पिताजी? तीसरा प्रश्न यह है, जल में उपजे हाथ बिकाओ, गुज्जा बहा दिया जाए और छोकरा में खाए। ठीक है पिताजी। अगर ये तुरंत जवाब दे देगा तो उसके साथ तुम्हारी शादी होगी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है पिताजी, मैं दानव लोक के बॉर्डर पे अपना पहरा लगा रखूंगी। हाँ। जीवित लोग का इंसान इस दानव लोक में आ नहीं पाएगा। ये आपकी बेटी मोती वादा करती है। हाँ बेटी मोती, मेरे रहते हुए मित्र का इंसान आ नहीं पाएगा। ठीक है पिताजी, मैं बॉर्डर पे जा रही हूँ। ठीक है, जाओ बादल पे अपने दानों को लगा दो। कोई इंसान मृत्यु लोक से ये लोक में नहीं आने पाएगा। जाओ।
बेटा हमारे आराम करने का समय हो चुका है और हम चलते हैं, अब आराम करेंगे।